और कुछ नहीं करता हूँ। जोर से बोलिए। शिव चर्चा दो धारी तलवार है, कैसे? कृपया समझाएं। अभी अभी जो बात मैंने कही कि दीजिएगा दूसरों को, चलेगा आप पे भी। जो चीज दीजिएगा दूसरे को वो मिलेगा आपको भी। तो शिव था ना, शिव चर्चा, हाँ शिव चर्चा दो धारी तलवार है। ये पंक्ति आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई है, मतलब प्रसिद्ध हो गई है। इस पंक्ति की व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी शब्द को समझने के लिए पहले उसके बारे में समझना होगा जिसने ये बात कही है, क्योंकि पंक्ति जिनकी है उनके भाव से न देखना होगा उन्होंने किस भाव से कही ये बात, नहीं, उन्होंने किस भाव से कहा है। एक बार साहब ने कहा कि गाड़ियां आ रही थी और जो गाड़ी की देखभाल यातायात देख रहा था उसको कहा गया, मतलब कहानी ये अकबर बिरबल की है, सच्चाई है, ये अकबर बिरबल की कहानी है। और साहब ने एक दिन जब हम लोग बैठे थे तो इस बात को कहा था, बाद में शिव चर्चाओं में भी कभी कभी कहा उन्होंने। उसमें बिरबल ने यातायात जो चल रहा था वहां लोगों को कहा कि गाड़ी जो आएगी उसको रोकना मत, जाने देना। पंक्ति आपने सुन ली, रोकना मत, जाने देना। बिरबल ने कहा कि रोकना मत, जाने देना। जो यातायात देख रहा था उस तक पहुंचते पहुंचते ये पंक्ति कॉमा फुल स्टॉप का कितना महत्व होता है, ये पंक्ति बदल गई। उस तक पहुंचते पहुंचते पंक्ति पहुंचाने वाले ने कहा कि बिरबल जी ने कहा है कि रोको मत, जाने देना। वाक्य वही है, रोको मत, जाने देना। वाक्य तो वही है, खाली कॉमा बदल गया। रोको मत, जाने देना। अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं? वही कुछ हो गया है। सारे लोग तो नहीं, क्योंकि साहब ने कहा मेरी बातों को समझने के लिए दिल से पढ़ोगे तो समझ जाओगे और दिमाग से तो कभी भी समझ नहीं पाओगे। तो जो भी बात साहब ने कही है, लिखी है, उसको दिल से ही पढ़ना होगा, दिल से ही सुनना होगा और उनके नजर से देखना होगा कि उन्होंने क्या कहा। शिव चर्चा दो धारी तलवार है, ये बात उन्होंने कही। यानी शिव की चर्चा में स्वयं जो शिव की चर्चा कर रहा है वो भी है और समूह जो शिव की चर्चा सुन रहा है वो भी है। शिव की चर्चा शिव के शिष्य सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि स्वयं का मन भी और समूह का मन भी, दोनों का मन शिव भाव से आप्लावित हो जाए, शिव भाव से भर जाए। मेरा मन अगर नहीं भरा तो आपका कैसे भरेगा? आपका मन नहीं भरा यानी मैंने दिमाग से शिव चर्चा की है, दिल से नहीं की है। यानी शिव चर्चा दो धारी तलवार है, एक ऐसी तलवार जो दोनों तरफ काटती है, दोनों तरफ असर डालती है, स्वयं को भी, बोलने वाले को भी और जो सुन रहे हैं उनको भी, दोनों को एक साथ शिव भाव से भरती है। तभी शिव की चर्चा का उद्देश्य पूर्ण भी होता है। तो साहब की बातों को पढ़िए, सुनिए और लोगों को बताइए, लेकिन उसके अनुसार जिसने ये बात कही है। कभी भी आपने सुना होगा कि अनुशासन की बात जब होती है, हम कहते हैं कि मेरा मन है, हम शिव चर्चा में ऐसा करेंगे, मेरा मन, हम इन लोगों को जोड़े हैं, मेरा मन है कि यहाँ शिव चर्चा कैसे होगी, मेरा मन कौन आएगा, मेरा मन कौन नहीं आएगा, जैसे बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। और शिव चर्चा में जैसा अक्सर जिज्ञासा भी आती रहती है
कि कभी कोई जगह पे नाच होने लगा है, कहीं सिर्फ भजन होता है, या कहीं और भी तरह की चीजें होने लगती हैं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। इसको समझना होगा कि जिस भी काम को हम अपने जीवन में करते हैं वहां हम ये दिमाग नहीं लगाते कि हम अपने अनुसार करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे ही उस कंपनी के दरवाजे के अंदर जाते हैं आप, अब वो कंपनी जो कहती है आप उसी के अनुसार पूरा दिन बिताते हैं कि नहीं? क्यों? आपको पान खाना पसंद है, आपको हो सकता है और भी कुछ करना पसंद होगा, लेकिन वहां आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि कंपनी का अनुशासन ये कहता है कि आपको ये चीजें नॉट अलाउड नहीं है, मतलब ये निषेध है, निषेध, यानी ये चीजें आप नहीं कर सकते। उस कंपनी के पूरे परिसर में आप ये काम नहीं करते। शरीर बीमार हो गया है, डॉक्टर से दिखाने गए हैं, डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, बाहर बोर्ड पे लगा है शोरगुल ना करें, कृपया अपना मोबाइल ऑफ कर लें, साइलेंट कर लें। अब आप बताइए, आप ऐसा करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? करते हैं हाँ, करते हैं। यानी हर जगह अनुशासन में रहने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी जगह जाइए, उस जगह के अनुशासन में हमको रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिव की चर्चा में स्व अनुशासन में रहने में दिक्कत है। और किसके अनुसार? शिष्य वही जो सीखना चाहे, शिष्य वही जो गुरु के आदेश अनुसार करता हो। गुरु की दया तो वैसे ही मिलती है। शिष्य वही जो, शिष्य शब्द ही बना है शासन, प्रशासन, अनुशासन, यानी जिसमें गुरु का अनुशासन चलता है। अब महादेव गुरु हैं और शिव चर्चा हम कहीं भी दुनिया में अगर करेंगे तो महादेव की परिधि में रह के ही करेंगे ना। तो महादेव की परिधि में रहने वाले लोग मेरे महादेव को क्या पसंद है, महादेव ने क्या चाहा है, ये सोच कर करेंगे, तब ना शिव की चर्चा की सार्थकता होगी। क्योंकि दुनिया आपके रूप में, मेरे रूप में, सबके रूप में शिव को देखती है। शिव की शिष्यता अपनी पावन धारा के साथ बह रही है, अविच्छिन्न। रास्ते की गंदगियां भी शामिल हो रही हैं, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी का ये कथन है कि पावन हमेशा पावन ही रहता है। रास्ते की लाख गंदगियां उसमें शामिल हो, लेकिन मूल धारा हमेशा अपने उद्देश्य की तरफ चलती रहती है। गंगा जब निकलती है, पतली सी धारा है, कोई ताकत नहीं। जैसे जैसे जगत में बढ़ी है उसका विस्तार हुआ है, और जब समंदर से मिलती है तो अपने पूर्ण यौवन पे मिलती है, पूर्णता पे मिलती है। तो महादेव की शिष्यता भी हमारे आपके दिलों में प्रवेश करके आगे बढ़ रही है, और एक दिन इस संसार में रहने वाले लोगों के द्वारा शिव की तरफ बढ़ती रहेगी, शिव से मिलती रहेगी। अपनी पूर्णता में शिव अपने शिष्यों में अपना शिष्यत्व उतारे। और साहब श्री का ये कथन कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना करता हूं कि शिव शिष्यों का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित होता ही रहे। ये मेरा अपने गुरु शिव से साष्टांग प्रार्थना है। ये शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का कथन है। तो हमारा आपका मन शिव की दया की अतल गहराइयों में डूबता ही रहे। प्रेम डूबते रहने की विधा है। महादेव की दया ऐसी बनी रहे, हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। और आज का ये कार्यक्रम जो आप सब ने अथक परिश्रम से आयोजित किया है, मेरी याचना है अपने गुरु शिव से, अपने साहब और दीदी से, हमारे मन में फैले अंधेरे को वो दूर करे
और उसमें अपने ज्ञान की रोशनी उतारें, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को देख सकें और उस पर चल सकें। वही गति देते हैं, वही चलने का रास्ता दिखाते हैं और वही मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। तो आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।